दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। ये इतिहास का एक चैलेंजिंग वीडियो है। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चैलेंज की तरह लेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है। अगेन आपको 30 सही करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? सर लियोनस कार्टियस। ठीक है, नेक्स्ट, द्वैत शासन क्या है पहले ये देख लेते हैं। द्वैत शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, द्वैत शासन में शासन को दो भागों में बांटा जाता है। द्वैत शासन में शासन को दो भागों में बांटा जाता है। किसमें किसमें? आरक्षित में और हस्तांतरित में। ठीक है, हस्तांतरित में। आरक्षित में मेन विषय को अपने पास रख लिया जाता है और हस्तांतरित किसे दे दिया जाता है? भारतीय राजाओं को दे दिया जाता था। अगला है, किस गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ठीक है, कौन से गवर्नर थे? गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि जो सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया रहते हैं का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई थी? साथ ही साथ आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करते जाएं, जरूर डालते जाएं। और अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्नवालिस। ठीक है, अगला है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि में एक बहुत ही मेन नाम आता है, महत्वपूर्ण नाम किसका? वेलेजली का। ठीक है, इसने ही सहायक संधि की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य, प्रथम भारतीय मतलब भारतीय देसी शासक कौन सा था? वो थे हैदराबाद के निजाम। एक कोड आता है में तो पे बो सी। ठीक है, क्या है? हैदराबाद के निजाम ने किया, फिर ठीक है, फिर मेवाड़ ने किया, तंजौर ने किया, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। ठीक है, यही क्रम था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार किसने की थी? स्वीकार किसने नहीं की थी? ठीक है, किसने? हैदराबाद ने की थी, जोधपुर ने की थी, मैसूर की रियासत ने की थी। किसने नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं की थी सहायक संधि को स्वीकार। अगला, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? सती प्रथा 1829 में समाप्त हुआ है। और पूछेगा शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के 100 साल बाद यानी कि 1929 में शारदा एक्ट आया था। अगला है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया था? बंगाल से दासों के निर्यात को, दास प्रथा का अंत पूछ रहे। ठीक है, 1789 था वो। अगला है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति के तहत हुआ था? किस रीति के तहत हुआ था अवध का? ये हुआ था कुप्रशासन के आधार पर। ठीक है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी कैनिंग ने। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला है, टॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे? टॉमस मुनरो रहे 1820 से 1827 तक। ये क्यों फेमस है इनका नाम? क्योंकि इन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा निकाली थी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इतिहास में जैसे जेम्स एंड्रूज रेमरे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, किसका? डलहौजी का नाम था। इसका असली नाम था एंड्रूज रेमजे। जेम्स एंड्रूज रेमजे, ये किसका नाम था? डलहौजी का वास्तविक नाम था। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। बघाट रियासत का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ? बघाट का। ठीक है, बघाट का कब हुआ था? 1850 में। ये सभी विलय किसने किए थे? डलहौजी ने किए थे। कहीं को वो दत्तक ग्रहण के आधार पर ले रहा था, कहीं पे कुप्रशासन के आधार पर। अगला है, अधोलिखित युग्मों में कौन सा विलय सुमेलित है? ये डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी विलय हुए थे उसका क्रम है ठीक है, सतारा, जैतपुर, संभलपुर,
बघाट, उदयपुर और झांसी और नागपुर। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सतारा का कब हुआ था? सतारा का हुआ था 1848 में, और 1856 में तो हुआ था अवध का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला, निम्नलिखित में से किसने विलय नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? किसने की थी? डलहौजी ने की थी। अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? किसके समय बिछाई गई थी? अगेन आएगा डलहौजी। डलहौजी का नाम, डलहौजी के काल में बहुत सारे विकास के कार्य हुए थे, जैसे कि क्या क्या हुआ था? डाक तार पहले इसके काल में आया था, रेलवे लाइनें बिछी थी, रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, अगला है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? मुंबई से ठाणे। ठीक है, अगला है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, ये भी आया था किसके टाइम में? डलहौजी के टाइम में, पीडब्ल्यूडी। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके काल में आया था? विधवा पुनर्विवाह ये आया था लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? कंपनी कौन सी थी? देखिए, गवर्नर जनरल पता है डलहौजी, आपको जगह पता है, तारीख पता है 16 अप्रैल 1853, लेकिन कंपनी कौन सी थी? कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? प्रथम वायसराय, वायसराय कब कहा गया? जब 1858 के मतलब 1857 के संग्राम के बाद 1858 में क्राउन का शासन आया भारत में, तब जो वायसराय मतलब तब जो नियुक्ति होने लगी, उनको गवर्नर जनरल ना बोल के वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह पहले वायसराय बने थे कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? कहाँ पढ़ा गया था? ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ठीक है, इलाहाबाद में। अगला है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे अधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनर्स्थापित कर दिया। किसमें? 1858 की साम्राज्य के घोषणा पत्र में ये पुनः स्वीकार किया गया था। अगला है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है कौन? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। अगला है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? हम सभी को पता है कि किसके काल में हुई थी? मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, पहली जनगणना पूछेगा मेयो के काल में, लेकिन पहली नियमित जनगणना पूछेगा तो वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, नियमित जनगणना। अगला है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ये थे अव्वा के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? केंद्र नहीं था पूछ रहे हैं। ठीक है, केंद्र नहीं था कौन? जयपुर नहीं था, जयपुर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? किसने संघर्ष किया था? शहादत खान के साथ। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब फिर आधुनिक काल में आ जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी तो राइटर थे, शहादत खान ने किया था। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? एक उर्दू कवि है जिनके देखने का दावा किया जाता है, जिन्होंने ये कहा कि मैंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा है, वो थे मिर्जा गालिब। अगला है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? मूल निवास कहाँ था? आगरा था। ठीक है, अगला है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भाग कौन नहीं लेगा? जो उस टाइम रहा नहीं होगा। तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये तो थे। बहादुर शाह जफर कौन थे? लीडर थे। ठीक है, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? देखिए, प्रभावित नहीं था पूछ रहे, ठीक है, तो झांसी प्रभावित था, बिल्कुल प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था, लखनऊ भी प्रभावित था, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। अगला है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय कौन था? सिपाही विद्रोह के समय, यानी सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है? पहले 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। डलहौजी को जितना कांड करना था वो कांड करके चला गया था, लेकिन जो वायस राय थे वो थे इस टाइम गवर्नर जनरल। फिर आगे यही जाके प्रथम वायस राय बने कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर, बैरकपुर में कौन था ब्रिटिश कमांडिंग? हर्षे था, हर्षे। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछेगा, ठीक है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री तब थे पामस्टन। अगला है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किस कारण से असफल रहा था? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं थी तब, क्योंकि सभी लड़े थे। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, बिल्कुल यही कमी थी। सब अपने अपने टाइम पे लड़ रहे हैं। सब अगर एक साथ अंग्रेजों पे वार करते, एक समय पे वार करते, योजनाबद्ध होके, तो क्यों नहीं जीत जाते तब भी। लेकिन सब अपने अपने लिए और अपने अपने टाइम पे लड़ रहे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक है, कौन से कथानक पर है? ये कथानक है सन्यासी विद्रोह के कथानक, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। अगला है, 1857 के बाद ठीक बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? हुआ था सन्यासी विद्रोह, ठीक है, नहीं सॉरी, नील आंदोलन हुआ था। 1857 के तुरंत बाद पूछेगा तो नील आंदोलन। तो सन्यासी विद्रोह तो 1763 आसपास में हुआ। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? नील दर्पण नाटक के लेखक बहुत ही फेमस नाम आता है, वो है दीनबंधु मित्र। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। इनको पूरा क्या कहा जाता था? गुरु राम सिंह कुका। अगला है, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी कुका आंदोलन की नींव? ये पड़ी थी पंजाब में, ठीक है। अगला है, मुंगेर के भरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के भरिया ताल विद्रोह, मुंगेर में क्या हुआ था? भरिया ताल विद्रोह हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? वहाबी आंदोलन पूछेगा तो ये इसका मुख्य केंद्र था पटना। अगला है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा। अगला है, मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया किसने? तब 1895 में। अगला है, बिरसा को सोते हुए कहाँ पकड़ा गया था? बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी को ही मार्च में पकड़ा गया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये, कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? कौन सा कार्य क्षेत्र था इनका? रांची। आज भी रांची में कई जगह इनकी मूर्तियां मिलती हैं। अगला है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले थे ठक्कर बाबा। अगला है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855 से 56 में। आपके कितने सही हुए या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तैयारी करते रहें, कीप ट्राइंग, विद्यालय से जुड़े रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।